नमस्कार, आप देख रहे हैं मेखा न्यूज़ हरियाणा। फिलहाल की बात करें तो हम पहुंचे हैं, हमारी टीम पहुंची है सह गाँव में। तो भाई पूछांगे गाँव वाले धक्के को उस माहौल है, दुनिया बदलने का है, बदलाव चाव है, लेकिन मेखा न्यूज़ हरियाणा ना ही पक्ष के साथ है ना ही विपक्ष के साथ है। तो पूछेंगे गाँव वालों से सवाल, तो आगे बात करावाएंगे भाई आपकी। राम राम भाई। राम राम। ठीक से है? ठीक से भाई। ये तो जी लग रहा है। अच्छा, इब के ज्ञान है भाई? अब मेरा ज्ञान है भाई, हम तो जीएंगे नहीं, इतना मोदी को वोट देंगे। अच्छा। जो कुछ करो मोदी ने करो है। मोदी ने क्यों दोगे वोट? हाँ और क्या देंगे भाई, हम तो मोदी ने देख के, मोदी ने हमारे 3000 बुढ़ापे को सहारा कर दिया। और भी भाई हम सोच रहे हैं कि भाई हमारा बालक मतलब 12 पढ़े, लू डोलने में छोरी दुखे भाई, उनको नौकरी नाकरी मिल जावे। तो मोदी हमको बहुत सहारा लगा रहा है, और हमारा किसी ने इतना सहारा नहीं लगाया। जमींदार को भी खूब लगा रहा, जमींदार को भी खूब पैसा दे रहा, ऐसी बात नहीं है। साल में 6000 भी दे रहा, खेत के पेंशन भी बढ़ा रहा, और भी कुछ वो तो पिछली सरकारें भी हाँ, देती थी। हाँ पिछली सरकारें भी देती थी जो पीछे गई। पिछली तो कोई नहीं देगी, किसी ने इतना नहीं करा, ना किसी ने मालजे दिया इस साल सिवा मोदी थे। अब मोदी ने करो जो कुछ करो। दुनिया बोल रही है अब की बार बदलाव चाहते हैं, आप क्या सोचते हो? भाई हम तो ना बदला, मैं तो और के अपना तो मोदी है जो भी कुछ है। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई धन्यवाद भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या ज्ञान है? जमा ओके भाई तो साहब। भाई युवा का अहम योगदान होता है। सब युवा का बीजेपी का योगदान है भाई साहब। बीजेपी क्यों चाहते हो? बीजेपी ना अच्छी तरह चावा भाई, इतनी तरह चावा। हाँ, तेल 500 रुपये लीटर भी कर देगी, पेट्रोल मोटरसाइकिल बेच कर साइकिल ले आवाएंगे, साइकिल चला लेंगे, फिर वोट गिराएंगे बीजेपी का। कांग्रेस वर्गी भ्रष्टाचार सरकार हमने नहीं चाहिए, सदा भ्रष्टाचार कराया है। तो मुद्दे क्या रहे है गांव के मुद्दे क्या रहे पिछले? गांव के मुद्दे सारे बढ़िया रहे हैं। जो विरोधी है बीजेपी का वो तो बुराई करेगा भाई, कांग्रेस बीजेपी की बुराई करेगा। जिस तरह बात करोगे ना वो मुद्दे की बुराई करेगा। कोई नुका है नहर को नहीं आवे, कोई नुका बिजली को नहीं आती, सब क्या है कि सुविधा है बीजेपी सरकार में। विपक्ष बोल रहा है आपकी बार बेरोजगारी ज्यादा होगी सरकार में। विपक्ष का कहने का मतलब विपक्ष तो कहेगा उन्होंने तो हमने वोट चाहिए, और वोट भाई बीजेपी के से। विपक्ष तो अपना काम चलाओगा भाई, कोई भी किमी हो अपनी करेंगे, जिन्हें जो चाहिए वो करेगा आपकी औरत है। वोट बीजेपी का है, उनका काम यो है बुराई करनी बीजेपी की और वोट हड़पने। वो कटाकट कर रहे थे, लाख दे दें 1.5 लाख देंगे लुगाइया ने, लुगाइया वोट हड़प गए। चमन्नी थी कि मैं दिया नहीं किसी तय सारी 2000 रुपये दे किमे भी कौन देवे। कांग्रेस वाले ने आज तक कुछ भी नहीं दिया। बीजेपी ने जो घोषणा करी वो एक काम होया। 24 के 24 कांग्रेस वाले ने कुछ भी ना दिया। मैं यानी उम्र में विधवा हुई थी, छोटे छोटे बालक थे मेरे, 100 रुपया का भी सहारा ना था किसी वोट। अब ये बुढ़ापे माँ के ने ये देश बिना को कर्जा हो रही, मोदी को थोड़ा सहारा मिलो है हमें, और हमें किसी को भी ना मिलो, इतने भी आ लिए। क्या चाहते हो फिर अब की बार सरकार बदलना चाहते हो या इसी सरकार को? नहीं, हम तो यही सरकार चाह रहे हैं, हम बदलना नहीं चाहते। हम तो बीजेपी की सरकार चाहिए हमने तो। और जीऊंगी मैं तो जब तक इस जगह वोट देंगे हमारे बालक भी और हम भी। धन्यवाद भाई। मेरे कह रहे हो जब तक जीवांगे बीजेपी का वोट गिराएंगे भाई। इन कांग्रेस वाले ने क्या कराया था, पिलसन बनाई थी थोड़े रुपया की। अब बीजेपी ने ऐसा काम कराया है, रंडे की पिलसन बना दी। मैंने मिलना चाहिए, रंड आदमी ने मिलना चाहिए, रंडा ने की पिलसन बांध दी। यो सही कराया बीजेपी ने। हाँ बढ़िया। क्या कुछ माहौल चल रहा है दुनिया का बदलाव चाहो? हाँ भाई बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ना बदलाव चाहते भी बीजेपी से खुश हैं, क्योंकि आम जो नागरिक है उसके लिए बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार बहुत है, अब भ्रष्टाचार चाहते नहीं। जैसे मैन है युवा अपने सभी ये चाहते हैं भाई हम है ना बीजेपी के साथ रहें, क्योंकि पारदर्शिता चाहिए सभी को। कैंडिडेट से किसी को कोई मतलब नहीं, मैन है सरकार किसकी है और कौन सी सरकार बढ़िया काम कर रही है, ये मैंने। तो विपक्ष बोल रहा है ये जातिवाद की राजनीति करते हैं। नहीं, जातिवाद तो इसमें है ही नहीं जी। ये मान लो बीजेपी और कांग्रेस में जातिवाद का तो कोई मैटर ही नहीं है। कोई अब ये बोल दिया भाई हम कैंडिडेट से भी कोई मैटर नहीं रखते। हम तो ये चाहते हैं भाई बीजेपी और कांग्रेस है और अदर हैं, इसमें सबसे बढ़िया हमने ये देखना है भाई कौन सी सरकार की नीतियाँ बढ़िया, नीति के आधार पर वोट दो। नीति बीजेपी की नीतियों से आप खुश हो? बिल्कुल खुश है जी, पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा काम किया जी। ऐसा काम किया है भी आम नागरिक तक हर सुविधा को पहुंचा दिया, डिजिटल इंडिया बना दिया, हर किसी को ये बता दिया भाई ऑनलाइन का काम क्या होता है। पहले क्या था जी, कोर्टों धक्के खाना, चक्कर खाना, बड़ा दिक्कत थी। अब आम नागरिक बड़ा खुश है
क्योंकि एक छोटे छोटे किसान को भी ये पता है भाई क्या सुविधा आ रही है और मेरे को कहाँ मिल सकती है। सर कांग्रेस लगा लो, उससे पहले लगा लो, किसी को पता ही नहीं था क्या होता है। तो इसलिए सभी ये चाहते हैं भाई जो पारदर्शिता है ना वही ज़रूरी है, और वो हमें बीजेपी में दिख रही है, इसलिए हम बीजेपी के साथ है बिल्कुल जी। विपक्ष बोल रहा है बिना खर्ची पर्ची कोई नौकरी नहीं। नहीं 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 जी, बिल्कुल कोई आज तक कोई पैसा नहीं दिया। जो बच्चा पढ़ता वो बिल्कुल लगता है जी, और जो नहीं पढ़ेगा वही सोचेगा भाई मैं पैसे दे दूँ। एक बात बताओ, जो गरीब किसान मजदूर आदमी है वो अपने बच्चे को लगाने के लिए 5-10 लाख रुपए कहाँ से देगा? वो तो एक शिक्षा ही दे सकता है, और शिक्षा के आधार पर बीजेपी नौकरी दे रही है, इसलिए बीजेपी के साथ सभी हम। एक बात और, डी ग्रुप की नौकरी वैसे मुद्दे क्या रहे इन 10 सालों में? हर गांव में जाते हैं, कोई ना कोई समस्या होती है, आपके मुद्दे क्या रहे? भाई समस्या तो क्या है जी, देखो कोई भी सरकार है, मान लो कोई भी सरकार अपने जो वादे करती है वो धीरे धीरे करती है। मान लो वादा कर दिया भाई पहले क्या भाई 5,000 पेंशन कर देंगे, लेकिन 5,000 धीरे धीरे बढ़ा रहे, क्योंकि सरकार एकदम भी नहीं दे सकती, बहुत बड़ा बजट हो जाता भाई साहब। इसलिए ये है मुद्दे तो जो उन्होंने घोषणा की है उस पर धीरे धीरे काम कर रही है, और आगे करने के लिए भी कह रही है। तो चुनावी घोषणा तो सभी करते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब की बात देवेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं कि 6,000 पेंशन हो जाएगी। नहीं, बोला तो बीजेपी ने भी था, दुष्यंत ने बोला था भाई 5,000 पेंशन कर देंगे, लेकिन वो पेंशन धीरे धीरे बढ़ा रहे बजट के हिसाब से। ये बोल तो दिया, जब तक आप ये मान लो नोटिफिकेशन सरकारी नहीं आ जाती तब तक कोई भी लागू नहीं होती स्कीम में। चुनावी घोषणा कर दी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करता कोई कुछ नहीं है। लेकिन इस सरकार में जो वादे किए वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, संतुष्टि है। तो अब की बार क्या चाहते हो, बदलाव चाहते हो या इसी सरकार के? भाई हम इसी के साथ हैं जी, बिल्कुल इसी के साथ हैं, क्योंकि बहुत अच्छा भाई हमारा जो किया है, आम जो पब्लिक है, गरीब परिवार है, उसके लिए सब कुछ किया है। किसी को मान लो ग्रुप डी की नौकरी पर लगा लो आप, किसी को ये नहीं पता था अब भाई हम नौकरी भी कुछ होती है। अब इस सरकार में ये पता चला अब ग्रुप डी की नौकरी अब लगती हैं। अब कोई भी सिफारिशी के पास पैसे लेकर चल जाते हैं, भाई ठीक है भाई मैं एमएलए हूँ, मेरे 10 बच्चे लग जाएंगे, दूसरे परेशान होते रहो। करने वालों की कीमत नहीं रही थी। हाँ, पिछली सरकार में ये लगा लो, पिछले नहीं कांग्रेस सरकार लगा लो या उससे पहले लगा लो, जो बच्चा टैलेंटेड था, जो पढ़ता था, उसका नंबर पढ़ना बड़ा मुश्किल था। अब बीजेपी सरकार का उदाहरण देता हूँ, जो मेरी खुद की जो सिस्टर है वो सरकारी है ना, MBBS में अब उसका एडमिशन है, फिलहाल 3रा साल चल रहा है, जो कि सरकारी सीट पे एडमिशन। एक जर्नल कास्ट में डॉक्टरी करना बहुत बड़ी उपलब्धि है जी, क्योंकि मैं मीडियम परिवार से बिलोंग करता हूँ। यदि मान लो कांग्रेस सरकार होती तो हम उस सीट को खरीद भी नहीं सकते थे, क्योंकि सीट पहले बिकती थी। यदि प्राइवेट कॉलेज में जाओगे कम से कम 40 लाख। हाँ, 40-50। सरकारी कॉलेजों में भी सीट बिकती थी भाई साहब, एडमिशन ही नहीं होते थे। अब ऐसा हो गया भाई शिक्षित है तो नौकरी लगेगी। क्या मानते हो अब ये सरकार निष्पक्ष कर रही है? बिल्कुल निष्पक्ष भाव से काम कर रही है जी, बिल्कुल ऐसा काम करके दिखा दिया। मैं तो चाहता हूँ भाई आगे भी यही आए। भाई आगे हम ये नहीं कह सकते हम बना देंगे। गांव में पूरी पंचायत रखी गई है, उसका क्या लगता है आपको, क्या मुहिम निकलेगी? भाई माहौल बहुत अच्छा है जी, मुहिम यही है जी, बीजेपी के साथ ही हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा जी, ये कन्फर्म है। क्योंकि सबको ये पता चल गया भाई इस सरकार में भाई हम किसी के साथ अपनी बात रख सकते हैं। आप इस सरकार में किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी से सीधा जाके मिल सकते हो आप, कोई मना नहीं करेगा आपको। और पहले तो क्या था, कोई किसी को मिलने नहीं देता, पता ही नहीं चलता था भाई कौन सी क्या नौकरी लगनी है, किसके पास जाना है, कुछ होता ही नहीं था। राम राम भाई साहब, आपका नाम जी? भाई राकेश, ओनली फॉर मोदी, बस इतना है अपना। तो भाई आ रहा है उसने फेंक। राम राम भाई साहब, राम राम। चाहते हो बदलाव चाहते हो या इसी सरकार को चाहते हो? भाई बदलाव तो देखो, अगर विकास चाहिए तो बदलाव जरूरी होता है। बदलाव प्रकृति का नियम है, ये आप नहीं पता, सब ने कुछ बदलता है, दिन बदलता है, दिन भी बदलता है, रात भी बदलती है, पेट जीतता भी है, मरता भी, आदमी भी जीतता है, मरता है, सूरज निकलता भी, अस्त भी होता है। तो बदलाव जरूरी होता है हर चीज़ का। तो वैसे आप क्या लगता है आपकी बार? अब की बार देखो टक्कर है, कुछ नहीं कह सकते। टक्कर 3 जनों की, अपने मास्टर जी रतेरा उनकी भी टक्कर है, और ये अपने बुआनी खेड़े से इनकी भी टक्कर है, और ये अपने एक कांग्रेस उतारे अंदरवाल जी उनकी भी टक्कर है। 3 टक्कर हैं ये पता नहीं लगी। बाकी 22 के बाद इनका पता चलना शुरू हो जाएगा भी कौन ऊपर जा रहा है। तो भाई ये आने वाला समय बताएगा किसकी हार होती है, किसकी जीत है। देखते रहिए मिल्खा न्यूज़ हरियाणा, खास विदास। जय हिंद, जय भारत।